हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 प्लस वन अपॉन ओमेगा 1 प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 प्लस वन अपॉन ओमेगा 2 प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 प्लस वन अपॉन ओमेगा 3 प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस डेड एस एन प्लस वन अपॉन ओमेगा एन प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज द इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि भाई इसका सम जो है वो कितना होगा, वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट क्या होगा इसके अंदर? देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये जो सीरीज है जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आएगी। जैसे ये एन स्क्वायर की फॉर्म में जब आपकी कोई सीक्वेंस होती है, सीरीज होती है, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो उसका सम क्या होता है? तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा आपका? एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6। एक तो इसका यूज करने वाले अपन यहाँ पर, और ऐसे ही क्या होगा आपका एन, सम ऑफ एन, तो वो क्या होता है? एन एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? समेशन ऑफ एन तक। ठीक है, ये आपका एन स्क्वायर का फॉर्मूला है, एन इजिकल्स टू वन टू एन तक। ठीक है, ये वाला। तो इस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे यहाँ पर आगे, देखते हैं आगे। तो आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो जैसे अगर अपन इसको लेते हैं सीधा, तो देखो आपको पता है कि यहाँ ओमेगा जो है इमेजरी क्यूब रूट है। ठीक है, तो अपन उसको लिख सकते हैं कि ओमेगा, ठीक है, क्यूब इजिकल टू वन। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू वन लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू वन अपॉन ओमेगा लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए अपन आगे सोल्व करेंगे अब इसको। ठीक है, तो देखो इसका आपको सम निकालना है इसका पूरे का। तो यहाँ से क्या होगा? एन प्लस वन अपॉन ओमेगा। ठीक है, और ऐसे ही एन प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आगे? आगे आ जाएगा आपका, अब इसको पहले तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। तो देखो 1 अपॉन ओमेगा है, तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं? ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लिख देता हूँ एन प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही क्या होगा आपका जो आगे वाली टर्म है? ठीक है, कौन सी? इस वाली टर्म के लिए। तो इस वाली टर्म के लिए क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? एन। ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, ओमेगा यहाँ चले जाएगा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? ओमेगा। ठीक है, अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, मतलब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? देखो यहाँ से बन जाएगा आपका एन स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का एन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस का एन ओमेगा। ठीक है, और प्लस एन। ठीक है, भाई आपने एन को एन से मल्टीप्लाई किया, एन स्क्वायर आया, फिर एन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ओमेगा आ जाएगा। ऐसा ओमेगा स्क्वायर को एन से मल्टीप्लाई किया तो एन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा क्यूब से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्लस का ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपके पास? ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करूंगा मैं आगे, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? देखो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा है, और ओमेगा क्यूब है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन। तो अब इसमें क्या करूंगा मैं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एन एन ओमेगा स्क्वायर, एन ओमेगा, और प्लस एन और माइनस एन, और प्लस का ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? वन। भाई अपन ने एन और एन माइनस वन क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को पता है कि अपन का एक फॉर्मूला होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये अपन का एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसमें से ये जो पार्ट है इसमें से एन कॉमन ले लूँगा। तो एन कॉमन लेने के बाद क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके। तो यहाँ से जब एन कॉमन लोगे आप, तो ये एन स्क्वायर प्लस एन कॉमन लेने पर बन गया है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस वन। ठीक है, माइनस का एन और प्लस का वन। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये पार्ट तो आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू जो आई वो क्या आई? एन स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का एन और प्लस का वन। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसका सम निकालना है आपको। भाई आपको पूरी की पूरी वैल्यू का सम निकालना था, तो मैं कुछ इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, सम। ठीक है, एन की वैल्यू जो है वन से स्टार्ट होके और एन तक जा रही है। ठीक है, और ये हो गया आपका एन स्क्वायर, फिर माइनस सम ऑफ एन इजिकल्स टू वन टू एन, और ये हो जाएगा एन, और प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा? सम ऑफ वन। ठीक है, तो जब इसको आप सोल्व करेंगे अपन, तो फॉर्मूला क्या पुट कर देना पड़ेगा आपको यहाँ पर? इसका फॉर्मूला होता है देखो ये वाला, तो यहाँ लिख दिया मैंने एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, फिर माइनस यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन एन प्लस वन और अपॉन में टू।
और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का n, ठीक है। तो जब इसको अपन सोल्व करेंगे आगे, ठीक है, तो सोल्व करने पे देखो वैल्यूज़ क्या क्या आने वाली है आपकी। इसको सोल्व करा आपने तो जो आएगी देखो 1/6 यहाँ से कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो जैसे ही 1/6 कॉमन लेंगे अपन यहाँ से, तो इसके पास क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आपस में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2n², सॉरी n और 3 है, तो ये अपन का इसको सोल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं अपन, यहाँ पर n भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये n भी कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ पर। तो अब देखो 2n² प्लस 3n और प्लस का 1। यहाँ पे जब अपन 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ ऊपर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3/3 करना पड़ेगा जब जाके 6 होगा। तो ये 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा, और इसके पास क्या बचेगा आपका, ये बचेगा माइनस का 3n और माइनस का n, सॉरी माइनस का 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अपन आगे, तो यहाँ से बचा आपके पास माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 6/6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके, प्लस का 6 बचेगा आपका, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। और जब अपन इसको आगे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो आगे सोल्व करने पर आपके पास वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएगी, देखो 2n² 3n तो 3n से 3n कट, माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, 1 और 6 7 हो गया, और 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 आने के बाद क्या करोगे, 2 कॉमन ले लेंगे अपन बाहर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, जिसे 2 कॉमन लोगे आप, तो 2 इंटू n/6, और अंदर क्या बचने वाला है यहाँ से n², यहाँ कितना था 4 था, तो 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा आपका प्लस का 2, ठीक है। फिर 2 से आप 2 से कैंसिल करोगे, तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी n/3 और n² प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है आपका, ऑप्शन ए राइट है आपका, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।